अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये लास्ट चैप्टर है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन भी जो है ना वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो आई होप आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, प्रीवियस वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन इनके आंसर जो है बहुत ही इजी लेके आए हैं, आपको इनकी ज़रूर समझ आएगी। तो वीडियोज़ को स्किप मत करें और सारी वीडियोज़ को देखें, इनकी प्लेलिस्ट भी चैनल में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज साइंस। हमने अपने अल्फाज में बताना है कि साइंस क्या है। राइट डाउन द टू मेन ग्रुप्स, और इसके दो मेन ग्रुप्स के बारे में लिखें। तो देखें यहाँ पर साइंस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी। साइंस जब एक सिस्टमेटिक स्टडी है ऑफ नेचर थ्रू द ऑब्जर्वेशन, नेचर की थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग। इट हैज़ टू मेन ग्रुप्स, इसके दो मेन ग्रुप्स हैं, एक है फिजिकल साइंसेज और दूसरा है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फिजिक्स ऑल अबाउट। हमारे पास जो फिजिक्स है वो किसके बारे में है। नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेज। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी मैटर, वो मैटर को स्टडी करती है, एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड देयर इंटरेक्शंस। सम ब्रांचेस आर machines, thermodynamics, optimize electricity and magnetism, automatic physics, automatic फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये इसकी कुछ टाइप्स हैं, 6 टाइप हमने लिखी है। उन्होंने हमें स्पेसिफिक नहीं बताया कि कितनी टाइप्स के नाम लिखने हैं, तो आप इनमें से चाहें तो 4 टाइप्स जो हैं उनके नेम भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जो कि है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से क्या मुराद है, हमें ये बताना है। गिव फ्यू एग्जांपल्स, और उसकी चंद मिसालें भी दें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कंबाइन फिजिक्स विद अदर साइंसेज। ये फिजिक्स को अदर साइंसेज के साथ कंबाइन करती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। एंड देन द एग्जांपल्स इंक्लूड बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, इन्वायरमेंटल फिजिक्स। ये उसकी कुछ 5 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इनमें से चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जो है वो कुछ स्टेप्स को लिखिए, जो मेन स्टेप है। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, देन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फॉर्मेटिंग द हाइड्रोथीसिस, हाइड्रोथीसिस को लिखना है। बाद में परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करें, देन उसे एनालाइज करें। ड्राइंग द कंक्लूजन, अब जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन की है उसके ऊपर जो भी आपने डाटा का एनालाइज किया है उसके बाद जो आपका नतीजा निकला है उसको ड्रा करना है। डेवलप अ थ्योरी और लॉ, और फिर बाद में से जो है वो पब्लिश कर देना है थ्योरी और लॉ को जो आपने डेवलप करवाया होगा। व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, गिवन एग्जांपल, उसके एक एग्जांपल दें। अ हाइड्रोथेसिस इज अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, ये एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है। आर द प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन की बिना पर कुछ जो प्रिडिक्ट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है, प्लांट्स ग्रो फास्टर, प्लांट्स जब जल्दी ग्रो करते हैं व्हेन दे रिसीव द मोर सनलाइट। तो ये स्टेटमेंट हमने बतानी है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि स्टेटमेंट को टेस्ट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमने ये स्टेटमेंट बतानी है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। अगर हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड द लॉ, एक लॉ और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्लेन्स वाई और हाउ, हमारे पास जो थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन करती है वाई एंड हाउ अ नेचुरल फिनोमिना अकर एंड इट्स सपोर्टेड बाय एविडेंस, एंड एविडेंस पे सपोर्ट करता है एविडेंस को, और ये बताता है कि कैसे एक नेचुरल फिनोमिना जो है वो अकर करता है और उसे एविडेंस के साथ ये पेश करते हैं। ला हमें डिस्क्राइब करते हैं, नेचुरल रिलेशनशिप आर द पैटर्न ऑफर इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। लास्ट जो है वो मोस्टली मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर होते हैं। अगला 9.7 है, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ लेज़र। लेज़र के टेक्नोलॉजी की बेसिक क्या है, मतलब थोड़ा सा लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। सो लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये कैसे प्रिंसिपल पर मुश्तमिल है, ऑफ स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ द रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन पर मुश्तमिल है। विच प्रोड्यूस आ हाईली फोकस्ड, जो हाईली फोकस्ड एंड क्रूशियल बीम ऑफ लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करता है। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 9.8, व्हाट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट।
Flexibility means that a scientific idea must be testable. एक आइडिया जो वो must be testable होना चाहिए, नहीं capable of being proven wrong through the experiment or the observation. वो testable होना चाहिए और वो जो है वो prove हो सकता है wrong through the experiment और the observation। तो हमारे पास चैप्टर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बहुत ही आसान से छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। आई होप कब आपको इनकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उनको भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।